झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पेसा नियमावली पर कांग्रेस फिर से मंथन कर रही है। कांग्रेस प्रभारी के राजू के अगले झारखंड दौरे में इस पर मंथन होगा और पेसा नियमावली की कमियों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी, लेकिन कांग्रेस के इस ऐलान के बाद अब राज्य में इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। दिखाते हैं रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सरकार की तरफ से पेसा नियमावली को पेश किया गया तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी रामेश्वर उरांव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसके विरोध में खुलकर स्वर तेज कर दिए, जिसके बाद अब कांग्रेस ने पेसा नियमावली को लेकर फरवरी के पहले सप्ताह में बैठक बुलाने की बात कही है, जिसमें सांसदों, विधायकों समेत कोल्हान क्षेत्र के पेसा कानून के जानकार लोग शामिल होंगे। इसमें 1996 पेसा कानून की मूल भावना को देखा जाएगा और उसके तहत कौन कौन से प्रावधान छूटे हैं उस पर पॉइंट वाइज विचार किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यही खूबी है कि लोग अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं और महागठबंधन की सरकार है तो इसे लेकर सुझाव देकर इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर इसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी, कुछ कमियां रहेंगी तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन गठबंधन सरकार ने आदिवासियों की जो वर्षों से लंबित मांगी थी पेशा नियमावली, और उसको बनाने से पहले हम लोगों ने उसको पब्लिक डोमेन में भी रखने का काम किया। सभी विधायकों, विपक्ष के विधायक हो या पक्ष के भी विधायक है या सांसद है, सभी लोगों से राय मांगा गया, विचार मांगा गया कि आप राय विचार दें कि हम इसको किस तरह से एक अच्छा ड्राफ्ट बनाएं ताकि हमारा जो पेशा नियम है, जो 5th शेड्यूल की बात है, आदिवासियों के हित की बात है, मूलवासियों के हित की बात है, उसको हम लोग एक अच्छा मॉडल पेश करके नियमावली को लागू करें। और सभी ने राय विचार भी दिए। पब्लिक डोमेन में कितने दिन रखा गया, पब्लिकों से भी राय विचार लिया गया, विशेषज्ञों लोग से राय विचार लिया गया। उसके बाद ये पेशा नियमावली, उसके बाद भी अगर कोई कमी है तो उसको भी हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। लेकिन स्वागत करना चाहिए कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद 1996 का ये कानून, झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गए। बीजेपी ने तो लगातार यहाँ झारखंड राज्य अलग होने के बाद 18 साल तक शासन किया, उन्होंने हिम्मत तक नहीं जुटाई पेशा नियमावली को लेकर के। हमारी सरकार हिम्मत भी जुटाई और बनाई और इसको लागू भी किए। और जहां तक संशोधन की बात हो, जरूरत है, आप देखिए संविधान में भी अमेंडमेंट हुए हैं तो संशोधन इसमें भी होंगे। लेकिन लोगों के हित को देखते हुए ऐसे आपको मालूम होना चाहिए, पक्ष विपक्ष का काम होता ही दिग्भ्रमित करना, कि उनको लग रहा कि भाई कि हमारा लोग, हम जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे आदिवासियों के बीच में। क्या आप तो शासनकाल थे, CNT एक्ट, SPT एक्ट को आपको तोड़ने का काम करते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून में छेड़छाड़ करने का काम करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट में छेड़ने का काम। अब पेशा नियमावली में भी आप लोग की भूमिका कुछ न रही, तो भूमिका दिखाएंगे ना भाई। वहीं दूसरी तरफ पेसा नियमावली को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विरोध के बाद कांग्रेस की नींद खुली है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 1996 के पेशा नियमावली से बिल्कुल विपरीत इसे बनाया गया है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चर्च के दबाव में आकर पेशा नियमावली को रिलैक्स बनाने का काम किया है। यानी कांग्रेस भी एक तरीके से मान रही है कि पेशा नियमावली को बनाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई। अब देखिए, पेशा नियमावली के आप पहले पन्ने पे ही देखेंगे तो उसमें जो रूढ़ी जन्य परंपरा है उसका कहीं जिक्र नहीं है। यानी कोई धर्मांतरित आदिवासी भी है जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, सिर्फ वही अब ग्राम प्रधान बन सकता है। जो पेशा की जो मूल नियमावली है 1996 की, उसके विपरीत है। ये कांग्रेसियों का ही बनाया गया था और अब कांग्रेसियों की नींद टूट रही है। हेमंत सोरेन ने चर्च के दबाव में जिस तरीके से पेशा नियमावली को इतना रिलैक्स करने वाला बना दिया कि इसका चौतरफा विरोध हुआ। आदिवासी संगठनों ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया। तब जाकर कांग्रेस की नींद टूटी है कि उनकी जमीन खिसक रही है। हेमंत सोरेन साहब तो चर्च के इशारे पे वो जैसा कहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना वजूद भी देखना है। इसलिए इतने दिनों के बाद पहले तो जस्टिफाई किया कि साहब सब कुछ ठीक है, और अब जाकर कह रहे हैं कि वो एक ड्राफ्ट सौंपेंगे। तो चलिए, देर आए, उम्मीद है दुरुस्त आएंगे। हालांकि कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए लगता है कि ये सिर्फ देर आते हैं, दुरुस्त कभी नहीं। पेशा नियमावली को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मंथन करेगी और जो प्रावधान उसमें छूट गए हैं उन्हें जोड़ने की बात कह रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इस बैठक के बाद अगर कांग्रेस सुझाव देती है तो नियमावली में बदलाव कहां तक होता है। झारखंड की हेमंत सरकार की तरफ से पेशा नियमावली क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस। जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।